नमस्कार भाई दोस्तों। अपने देश में ऐसा तपस्वी पहली बार देखा होगा जिसकी तपस्या में बार बार कमी आ जाती है। तपस्या तो करने जाते हैं लेकिन तपस्या में कमी आ जाती है। कभी तो एक किसान तपस्या में कमी ले आते हैं। भाई तपस्या तो खूब की थी तपस्वी ने, लेकिन किसानों ने तपस्या में कमी ला दी क्योंकि एक तानाशाह से माफी मंगवा दी। अभी उनकी खुद की तपस्या में कमी उन्हीं के अंध भगत चिंटू मिंटू और गोदी मीडिया ने ला दी। हद है यार। बंदा 48 घंटे के मौन व्रत पे गया है, व्रत कर रहा है, तपस्या कर रहा है, साधना कर रहा है। वो उस बंदे को करने दो। क्या पता क्या अलौकिक शक्ति आ जाए उसके अंदर। पता है, हो सकता है गायब ही हो जाए। मिस्टर इंडिया वाला चश्मा लोग ना तब भी दिखाई नहीं देगा। इतनी तगड़ी तपस्या कर रहा है। वो तो ठीक था। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? एकांतवास, कुछ नहीं करना, कोई मतलब नहीं, यही तो होता होगा ना मेडिटेशन का मतलब। लेकिन वहां पर भी इन चिंटू मिंटू ने इतना गदर मचा दिया कि तपस्या में कमी ला दी बाबा की में। बाबा को अपना मौन व्रत छोड़ के, तपस्या छोड़ के और सोशल मीडिया पे आना पड़ा। सोशल मीडिया पे पता लगा, सबको पता था कि 48 घंटे मौन व्रत मेडिटेशन क्या होता। बिल्कुल एकांतवास, कोई चीज नहीं होगी आसपास। हाँ ये अलग है, ये कैमरे वाला ये मानते नहीं है। हालांकि मोदी साहब इनको खूब समझाते हैं, भाई तुम ये कैमरा वैमरा दूर रखा करो। मैं कोई कैमरा जीवी नहीं हूं, मेरे को फोटो का शौक नहीं है। सबको पता उनको कोई फोटो का शौक नहीं है, कभी नहीं वो फोटो के लिए बोलते। लेकिन ये कैमरे वाले जीने नहीं देते ना, क्योंकि विश्व गुरु तो एक ही है दुनिया में। विश्व गुरु के फोटो नहीं लेंगे तो किसके फोटो लेंगे? लेकिन कल शाम से क्या हो गया अचानक से? कल शाम 5 बजे के बाद से तो तपस्या में कमी ही आ गई। और ऐसी तपस्या में कमी आई कि पूरी दुनिया सोच रही है क्या हो रहा है। एक वो ध्रुव राठी है, कमेंट करके खड़ा हो गया, क्या सच में मेडिटेशन कर रहे हो? भाई ध्रुवा सवाल मत कर, बाबा तपस्या ही कर रहा है। वो तो अलौकिक शक्ति के कारण ऑटोमेटिक उनका फोन चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है। पर्सनल अकाउंट से ट्वीट आने लगे मोदी साहब के। कल शाम से लेकर आज सुबह तक लगातार चल रहे हैं ट्वीट पे ट्वीट। कल शाम को अचानक 5 बजे मोदी साहब के धड़ाधड़ जो ट्वीट शुरू हुए थे। अब लोग तो पूछेंगे ये हो क्या रहा है भाई? साधना तपस्या कर रहा था, ये क्या हो गया भाई? मेडिटेशन करने के लिए गया था, अचानक मोबाइल मोबाइल पास में कैसे पहुंच गया? हो सकता है पहुंच गया हो। वो कैसे पहुंच गया आपको बताते हैं। कल शाम को 5 बजे पहला ट्वीट आया मोदी साहब का, जो आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल में जो साइक्लोन आया था उस पर ट्वीट किया। देखो ये ट्वीट जरूरी था भाई। क्यों? क्योंकि है ना, ये एक भाई नेशनल डिजास्टर था नेशनल। भाई बहुत हानि हुई है, कितने लोग गए दुनिया से, कितना नुकसान होया, आर्थिक नुकसान होया। उसके लिए देखो ट्वीट करना पड़ता है। लेकिन वो ट्वीट उन्होंने अपने हाथ से नहीं किया। उन्होंने साधना में बैठे बैठे अचानक से आदेश दे दिया और मोबाइल में ट्वीट ऑटोमेटिक लिखा गया और ट्वीट डल गया। ये तो चलो कर दिया होगा, क्योंकि शक्ति, इतनी शक्ति तो आई गई होगी ना भाई। टाइम हो गया था, 24 घंटे तो नहीं हुए थे शायद, लेकिन 24 घंटे से पहले ही ना ये लोग जीने नहीं देते भाई। शुरू किया था, शुरू करते ही तुम लोगों ने बस क्या करे। ठीक है, वो तो देखो परमात्मा को डायरेक्ट जवाब वही दे सकता है जिसको परमात्मा ने डायरेक्ट भेजा हो। भाई लोग बायोलॉजिकली या तो पैदा नहीं हुए हैं, परमात्मा ने डायरेक्ट भेजा है। परमात्मा ने कुछ नुकसान किया तो उसको जवाब तो भाई परमात्मा का बच्चा ही देगा ना, और हम और आप तो नहीं दे सकते। तो इसलिए उन्होंने जवाब दिया, ट्वीट कर दिया। चलो ठीक है, ट्वीट कर दिया, जरूरी भी था। हो सका किसी टीम के साथी ने बता दी हो, मोदी जी देखो ऐसे ऐसे हो गया, नुकसान हो गया, आपको करना चाहिए, कर दिया होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और वो भी ऑटोमेटिक लिखा गया होगा। जब साइन भी बगैर पेन चलाए हो सकते तो ये हो सकता है, इसको हम भी मानते। लेकिन उसके बाद फिर एक और ट्वीट आ गया। वो ट्वीट जो आया वो क्या पता भाई, वो था जीडीपी पर। जीडीपी की तारीफ करने लगे, भाई जीडीपी इतनी ग्रोथ कर गई, ये कर गया, वो कर गया, जीडीपी की तारीफ शुरू होगी। अब जीडीपी की तारीफ, चलो ठीक है, वो तो नेशनल डिजास्टर था भाई, साइक्लोन आया था, तूफान आया था एक, तो उसके ऊपर तो ट्वीट बनता था। ये जीडीपी की तारीफ में कौन सा वो बनने लगा भाई? कब से ये होने लगा कि भाई जीडीपी की तारीफ करने लग जाओ? साधना में गए हो, तपस्या करने गए हो, वहां पर भी हो सकता है यार साधना के अंदर अचानक याद आया हो, देश की चिंता शुरू होगी हो, देश की चिंता शुरू होगी हो। वैसे भी सबको पता है इनसे ज़्यादा लंबा तो कोई फेंक ही नहीं सकता, इतनी लंबी फेंकेंगे, देखना हो तो बाहर आने के बाद फेंकेंगे। उसके बाद चलो ठीक है, फिर सुबह फिर अचानक से एक ट्वीट आ गया यार। सुबह फिर अचानक से एक ट्वीट आ गया, लोगों को प्रोत्साहित करने लगे, हम आ रहे हैं, बहुत बड़े बहुमत के साथ आ रहे हैं, आप लोग वोटिंग करने जाओ, ये करने जाओ। आ रहे हो आप तो वहां बैठे हो, कन्याकुमारी बैठे हो, आप कहाँ आ रहे हो? लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, दिल्ली में पानी की किल्लत है, लोग ढूंढ रहे हैं। और मणिपुर में साइक्लोन आया, वो आपको दिखाई देगा। वो कब दिखाई दिया? जब साधना में गए तब दिखाई दिया। वैसे मणिपुर में और भी बहुत से कांड हुए थे, वो दिखाई दिया नहीं दिखाई दिए? साधना में बैठे बैठे दिखाई दिए होंगे, आपको लगता है दिखाई दिए होंगे? अगर लगता हो तो कमेंट करके बताना, हो सकता लग गया दिखाई दे गए हो। मोदी जी को अभी दिखाई दिया मणिपुर, किसी को पता होना चाहिए था। अब मणिपुर दिखाई दिया, यहाँ मणिपुर में तो भाई तूफान आ गया। तूफान से पहले ना बहुत बड़ा बवंडर आया था मणिपुर में। ऐसा बवंडर आया था कि आर्मी के सैनिक की औरतों को बिन बगैर कपड़ों के रोड के ऊपर घुमाया गया था। वो दिखाई नहीं दिया क्या?
वो पता नहीं क्यों विदेशी मीडिया को दिखाई दे गया, अमेरिका और यूरोप और पता नहीं कहाँ कहाँ दिखाई दे गया। हो सकता है उस टाइम पे ध्यान नहीं लगाया होगा, ध्यान नहीं लगाया क्योंकि आपने एक कहानी सुनी है ना, वो एक राजा था, उसने अपना सैनिक एक बंदर रख लिया था। कहीं ऐसी कहानी तो नहीं हो रही है इस राजा ने बंदरों को अपना सैनिक रखा हो, ऐसे इसके सलाहकार हो। चलो ठीक है, किसी साथी ने ट्वीट कर दिया होगा, लेकिन मोदी जी के पर्सनल अकाउंट पर कैसे ट्वीट आ रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। पर्सनल अकाउंट पर ट्वीट आ रहे, पीएमओ ऑफिस की साइट पर आना चाहिए। हाँ, उस पर तो टीम काम करती है, पीएमओ ऑफिस की जो साइट है उस पर प्रधानमंत्री की टीम काम करती है। पर्सनल मोबाइल से कैसे ट्वीट आ रहे हैं, इसका मतलब तो वहां पर भी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि कितना विरोध हो रहा है, कितना क्या हो रहा है। अगर मैं 4 जून को गड़बड़ भी करता हूं तो किस लेवल की गड़बड़ करनी चाहिए। कहीं ध्यान यहाँ तो नहीं है, कहीं ध्यान ये तो नहीं है कि जनता क्या इंतजार कर रही है। जनता इंतजार कर रही है एक बार आ जा मौन व्रत तोड़ के। जनता तो अपने सवाल लेके बैठी, लेकिन क्या जवाब मिलेगा? क्या 10 साल में आज तक कोई जवाब मिला है? मिला कोई जवाब? कितने किसान चले गए, कितने जवान चले गए, उनका जवाब मिला आज तक? नहीं मिला ना। ले लो ना पुलवामा का जवाब, ले लो ना किसान आंदोलन का जवाब। मिल गई होगी तुम्हारे को, C2+50 के आधार स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी मिल गई होगी, MSP भी मिल गई होगी, सब कुछ मिल गया। इसलिए तो पापा साधना में गए हैं ना, तुम्हारे को सब कुछ देने के बाद गए हैं। पहले 15-15 लाख दिए, तुमने वो खर्च नहीं किया अभी तक। अब की बार 45-45 लाख देगा तुम्हारे को। एक बार लेके तो आओ, 45-45 लाख देगा तुम्हारे को। इसलिए तो तपस्या कर रहा है। जो काला धन आया था अभी तो है रखा हुआ है। और कल गोदी में ये मंडिया और मंडी के दलाल लगे हुए थे। 100 टन सोना, ये सिर्फ मोदी की हिम्मत थी जो लेके आ सकते। बिल्कुल इसीलिए साधना कर रहे हैं। अगर आपका कॉमेडी देखने का दिल करे, अगर आपको अपना ब्रेन वॉश करना हो तो आप देखिए गोदी मीडिया। ये महान मंडी और इसके दलाल आपका ऐसा ब्रेन वॉश करेंगे कि आपकी समझ में नहीं आएगा, आपको लगा बस यही आना चाहिए। कहीं तो सवालों के जवाब दे दो। फिर एक सवाल का जवाब बड़ा जबरदस्त देते हैं, धारा 370 हटा दी। हटा दी क्या? हटा दी क्या धारा 370? चलो शरत है मेरी ये सभी के साथ, अगर धारा 370 हटा दी हो तो शरत है सभी के साथ। जवाब दे देना कोई ठोक का जवाब, कोई भी चिंटू मिंटू अंध भगत या कोई भी छोटे मोटे पप्पी, जिसका भी दिल करता है जवाब दे के दिखा दो धारा 370 हटा दी। वहां बैठे बैठे भी नोटंकी करे। हमने तो पहले बोला था नोटंकी करने गया है। अब आप लोगों को यकीन ना आए तो हम क्या करें? वो गया ही नोटंकी करने, वहां बैठे बैठे मोबाइल पे नोटंकी कर रहा है। रुका नहीं जाता ना। वो होता ना एक आदत, जैसे गाँव में कोई औरत हो जाती है, उसको आदत होती इधर की उधर चुगली लगाने की, उसके चुगली से उसका पेट में दर्द हो जाता है उसको, अगर वो चुगली ना करे तो यहाँ पर भी पेट में दर्द हो जाता है। अगर बीच बीच में कोई नोटंकी ना करे तो यहाँ पेट में दर्द हो जाता है। नोटंकी करनी बहुत जरूरी है। तो ये नोटंकी हो रही है और क्या हो रहा है, क्या सोच रहे हो? वहां कोई तपस्या हो रही है? ना ना, वहां तो नोटंकी चल रही है। पहले सभी को रोक दिया, कोई टूरिस्ट नहीं जाएगा, कोई मछुआरा नहीं जाएगा। अब सभी को बोल दिया ठीक है, मोदी जी तो इतनी साधना में लीन हो गए, कोई टूरिस्ट भी जा सकता है, देख सकता है। देखिए कैसे साधना कर रहे हैं। कमाल नहीं है? इससे बड़ा कमाल आप कहीं देखो क्या? कहीं ऐसा ना हो निकलते ये बोलते ये तो मोदी नहीं, ये तो स्वामी विवेकानंद है। वहां से निकलेगा, फिर हो सकता है राम मंदिर में चला जाए, उधर से निकल कर निकलते बोले ये तो भगवान राम आ गया साक्षात। हो सकता है बोल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात हमारे देश में कोई बात बड़ी हो ही नहीं सकती। हो सकती क्या? आपको लगता है मोदी जी इस चीज का जवाब देंगे? कौन ट्वीट कर रहा था? दे देंगे क्या? 10 साल से आज तक कोई जवाब दिया जो आज लेने की सोच रहे हो? उधर से उनको ये भी दिखाई देगा, अगर सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं तो टीम ने यह भी बता दिया होगा मोदी साहब अब की बार तो मुश्किल है, 220-30 सीट मुश्किल से आ रही है। कहीं ये तो नहीं कि वहीं के वहीं से गायब हो जाएं। होने को कुछ भी हो सकता है। और 4 जून को जो बवंडर होने वाला है उसके लिए आप तैयार रहो। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है भाई? अपनी राय रखना कमेंट बॉक्स के अंदर। क्या मोदी जी जवाब देंगे क्या निकल के? जवाब का इंतजार सभी को। आपकी राय बहुत जरूरी है, राय जरूर रखना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।